मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 28 सितंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2007। मुरली का सार है, अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलदे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। तो ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का भी मनाने आए हो। बताओ, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बाप बच्चों के साथ साथ करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी साथ। कहाँ हो? रहते भी कहाँ हो? अकेले में या साथ में? तो हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। तो साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है? क्या किया बाबा ने वायदा? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कहाँ? अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बच्चों और बाप का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। क्या कहा बाबा ने? कोई भी बच्चा हो, कहीं भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज़, दिल के आवाज़, उमंग उत्साह के आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। तो आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कापी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भक्त आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो, हर बात को कॉपी की है, तो कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता और आपने क्या व्रत लिया? क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया कि पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है।
जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का? थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का? अच्छा, तो दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2 या 3 का लिया है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। बाबा कहते क्योंकि जहाँ पवित्रता है ना, वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और जो भी साथी हैं उनको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है, ऐसे तो नहीं किया। तो क्या बाप की छुट्टी है कि जो और 4 हैं उन्हें भल साथी बनाओ? बाबा कहते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, रूह रिहान तो सभी करते ही है ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता ही नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तभी तो आता है ना, तो दरवाज़ा खोला ही क्यों है? कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है तो फिर कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना, अर्थात उसका आवाहन करना, उसको बुलाना कि आ जाओ। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला वरदान बाप ने क्या दिया, याद है? बर्थडे का वरदान याद है कि क्या दिया है? पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान 1 का नहीं दिया, 5 का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि भी मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष, सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना, चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो ना, चाहे अभी आए हो, चाहे आज पहली बार आए हैं। जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार या पुरुषार्थी कुमार कुमारी, क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, तो सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पीके माना पुरुषार्थी कुमार। तो बाबा कहते बताओ क्या लिखते हो, बीके या पीके? तो वायदा क्या है? क्या था वायदा? कि साथी रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं तो कंबाइंड में तो समानता होनी चाहिए ना। तो आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो, तो बाप दादा ने देखा है कि जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना। तो बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? क्या देंगे सौगात बताओ? बाबा कहते ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे,
तो क्या सौगात लाए हो? अच्छा चलो चांदी का गिलास ही दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है कि अपनी आशाओं के दीपकों के प्रति बाबा की हम बच्चों से क्या आशाएं हैं? वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? क्या कि एक कान से सुना और दिल में समा देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं? इतना तो नहीं है कि लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आश बताएं। पहली लाइन वाले बोलो बताएं, कंधे हिला के बताओ। टीचर्स कंधे हिलाओ, बताओ ना, गर्दन हिला के बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा झंडा हिला रहे हैं। तो डबल फॉरनर्स बताएं। अपने को बांधना पड़ेगा तभी हाँ कहो, ऐसे नहीं कह दो कि सब कह रहे तो हम कह दें। बाबा कहते हैं अपने को क्या करना पड़ेगा? बंधन बांधना पड़ेगा, माना डिसिप्लिन करना पड़ेगा। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के देख लिए हैं। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष तो हुए ही है ना। लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे बाबा ने। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, तो कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ही ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं? ये तो चलता ही है। तो बाबा कहते पता नहीं किसने चलाया है ये तो, लेकिन शब्द यही कहते हैं बच्चे कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होता ही है। तो बाबा कहते ये क्या है? अलबेलापन नहीं है कि ये भी तो करता ही है ना। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए क्या किया? ये किया तब हुआ ना। तो मैंने रॉन्ग किया वो नहीं कहेंगे, कहेंगे इसने ये किया ना इसलिए ये हुआ ना। बाबा अपनी गलती नहीं मानेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे, दूसरों पर इसका इल्ज़ाम लगाएंगे कि बाबा इसने ये किया ना इसलिए ऐसे हो गया। दूसरे पर दोष रखना तो बहुत सहज है कि ये ना करे तो फिर ऐसा नहीं होगा, अगर ये ना करता तो ऐसे थोड़ी करता मैं गुस्सा, और बाप ने जो कहा वो नहीं होगा, है ना। बाबा जो कहते वो नहीं करते, वह करे तो होगा। तो बाबा कहते क्या बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को ख़त्म नहीं कर सकते आप? आजकल क्रोध का बच्चा रोब, तो रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो आज बाबा कहते 4 का भी व्रत लेंगे। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, तो बाबा कहते आज 4 का भी करेंगे। ये बहाना नहीं देना कि इसने किया ना बाबा तभी मेरा हो गया, और बाप जो बार बार कहता है वो याद नहीं रखते, इसने ऐसे किया तो मैंने ऐसा कर दिया, बस यही बाबा को बहाने सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते तो ये तो बहानेबाजी हो गई। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं गिफ्ट में? ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, संस्कार का सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं है, ये पेपर है, क्योंकि पुराने संस्कार है ना, तो उसके हिसाब से परिस्थितियाँ आ जाएंगी हमारे सामने। तो बाबा कहते ये पेपर है, एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति है। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, और सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति है। तो जन्म भी कैसा है? छोटा सा जन्म है, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? अच्छा, जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे ज़रूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए, करेंगे होगा देखेंगे। बाबा कहते मुझे वो नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो अभी आप, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना,
विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते क्योंकि बाप दादा ने देखा है। बाबा कहता मैंने हाथ भी नहीं उठवाने। क्या देखा है बाबा ने कि हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, प्रॉमिस करते भी हाथ उठाते हैं फिर भी नहीं करते। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए? बाबा कहते हैं अब मैंने हाथ नहीं उठाने, लेकिन आप क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को क्या करना है मुझे? रूई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? सोच के बताना, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो तो बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या? 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे परंतु बहुत काल का हिसाब है, बाबा कहते हैं, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। बाबा कहते हैं अभी अगर हाथ उठवाते हैं ना कि कोई राम सीता बनेगा, जो राम सीता बनना चाहते वो हाथ उठाओ, रजाई मिलेगी। तो बाबा कहते कोई हाथ उठा रहे हैं राम सीता बनने में? फिर बाबा पूछते लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे? डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है तो कोई नहीं उठाता, वो अपने आप को देखकर जज करके बताते हैं। तो बाबा कहते देखो जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो ना, लक्ष्मी नारायण बनना माना बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना। तो बहुत काल की प्राप्ति है तो हर बात में फिर बहुत काल तो चाहिए ना। प्राप्ति बहुत लंबा टाइम चाहिए तो फिर पुरुषार्थ भी तो लंबा टाइम ही किया जाएगा ना उसके लिए। तो अभी 63 जन्म के बहुत काल के संस्कार हैं। तो कहते हो ना कि हमारा भाव नहीं है बाबा, भावना नहीं है, ये तो पुराने संस्कार हैं जो हमें ऐसे खींचते हैं। तो बाबा कहते देखो बहुत काल का हिसाब है ना, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है कि हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है अभी तक। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट किया है। क्या कहते हैं बच्चे? जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी बातों की। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं बाप दादा ने नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कह देते हैं कि महारथी भी तो ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो फिर क्या हो गया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि जिस समय महारथी गलती करता है तो उस समय क्या वो महारथी है? तो फिर महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? इस समय तो वो महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना, ये अपने को धोखा देना है। जस्टिफिकेशन दी ना कि उसने नहीं किया तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। बाबा कहते ये क्या है? अपने को धोखा देना। दूसरे को देखना तो सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमज़ोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं कि हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है, जो समझते हैं संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं ये हाथ क्या है? दृढ़ है या चालू है? चालू संकल्प भी होता है ना, टेम्परेरी टेम्परेरी भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है कि पक्का फर्म करना ही करना है। तो आप सबने दृढ़ संकल्प उठाया, दृढ़ उठाया। बाबा ने 2 बार पूछा है कि टेम्परेरी तो नहीं उठाया। तो मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। और यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है। तो पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश हैं, पहले बैठे हो तो पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में अपनी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, और फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुणी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। बाबा कहते हैं अकेले नहीं हो, सब आ रहे हैं आपके साथ साथ। और जो आप करेंगे ना
वो आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। तो अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। और तीसरी बात कमज़ोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं कि हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ हैं। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो? क्यों उसको जस्टिफाई करते हो? गलती होगी तो मान लो, झूठ बोला है तो मान लो। तो बाबा कहते हैं झूठ को झूठा ही कह दो, उसको बढ़ाते क्यों है? क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर क्या करते हैं बच्चे? हजारों झूठ बोलते हैं। तो बाप को तो बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती कि ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छे रहेंगे, अच्छा ही सबको बनाएंगे। अच्छा अच्छे का गीत गाओ तो पसंद है? ये पसंद है? बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे ना? करेंगे? दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं ना, तो कहाँ भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। बाप तो हिला रहे हो ना, आप भी हिला रहे हो। अच्छा अभी सब नीचे करो, सबने प्रॉमिस किया ना बाबा के साथ। तो बाबा कहते अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। अच्छा अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। अपने आप को कहो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब किताब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और एकानामी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकिलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। स्लोगन: कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। बाबा के व्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसके लिए बाबा कहते पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी।
इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति।